Welcome everyone to NYU, and we are currently in front of NYU Stern School of Business, the most hype university of New York, even more than Columbia. And this is the only university I'm seeing where you can lie down on the bench, क्योंकि बाकी जगह rest of the places they have blocked here so that homeless people cannot sleep. I was really surprised. Only place, पर यहाँ पे भी you can find, even here you can find homeless people, unfortunately. But this is the only place where they haven't blocked the chairs and invested into it. Shocking नहीं है? बहुत शॉकिंग है ना? मतलब यार होमलेस यार कुछ भी कहीं बैठ जाएं, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेट सकते हैं, but everywhere there's a barricade in the middle so that they cannot lie down. These are latest IMAX. Wow. And by the way, दोस्तों, this library is called Bob's Library, and to make it, Bob's donated around $11 million. उसके बाद ये library उनके नाम पे बनी. ये John Paulson Center. This is like Apple Store vibes. ये क्या या तो ये बिल्डिंग में क्या होता है वैसे? कौन सी क्लासेस होती हैं? तुम आराम से काम वाम कर सकते हो, बैठो कहीं, लाइक स्टूडेंट सेंटर. या मोस्टली स्टूडेंट्स. इन्होंने थोड़ा सा व्यू खराब किया हुआ है. इन पैटर्न से बाहर से कोई नहीं देख सकता, एंड यू नेवर हैव टू पुल डाउन द ब्लाइंड्स. NYU को थोड़ा आर्किटेक्चर पुराना आप कह रहे हो, राइट? आपको NYU में सबसे ज्यादा हाइप NYU की आप कह रहे हो? सबसे ज्यादा अगर न्यूयॉर्क में आफ्टर कोलंबिया, नहीं बिफोर कोलंबिया. ओह, मतलब फर्स्ट पे NYU देन कोलंबिया आता है. तो इसकी वाइब भी अलग है. यू कैन सी द क्लासरूम्स आल्सो. इतने आई थिंक इट्स लाइक 30 स्टूडेंट्स बैठते हैं सिर्फ. MBA कम, मतलब इससे भी कम बैठते हैं. 30 भी नहीं है पूरे, 30 से भी कम बैठते हैं. बहुत स्मॉल है क्लास साइज. तो MBA लाइक एक्सपीरियंस वाले लोग आते हैं. तो पिछली बार जाने नहीं दिया था, मतलब हाँ, पिछली बार I couldn't enter the building because of COVID, but this time can't believe. ये ग्लास काफ़ी हाई क्वालिटी का है, हीट इंसुलेटेड भी है. So great to be actually inside NYU. I cannot describe. And NYU के आसपास housing prices are so expensive. कुछ लोग स्टूडियो के भी $5,000 देते हैं. And if you are Indian and if you want to live in Manhattan, अगर आप जर्सी सिटी में नहीं रहना चाहते, if you don't want to save money, the way is to hire a guarantor. लाइक देयर आर थर्ड पार्टी गारंटर्स जो आपको अपने इंडियन कोलैटरल्स वगैरह होते हैं उसके बेसिस पे कुछ फीसेस लेते हैं वो, कि हमें आप इतनी फीस दो, वी विल एक्ट एज योर गारंटर फॉर जहाँ पे आप अपार्टमेंट लीज कर रहे हो या रेंट कर रहे हो. तो ताकि जो अपार्टमेंट आपको दे रहा है उसको एश्योरिटी हो जाए कि यू विल पे रेंट ऑन टाइम एंड यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू पे द रेंट. वंडरफुल. काफ़ी चैलेंजिंग है. मैंने सारा मिक्स कर दिया. इट्स सो ऑथेंटिक एंड सो डिलिशियस. 10 on 10 हेल्दी यार, मज़ा आ गया. सो दिस इज मैटो कॉफ़ी शॉप. एवरीथिंग इज $250. अगर आप ऐप यूज़ करो, इन पर्सन इज $350. थैंक यू. बहुत सही है. $250 इज इनक्रेडिबल. माचा नहीं पसंद आती? मतलब इंडियन टी की जगह थोड़ा सा यूनिक टेस्ट होता है, बट आइस्ड माचा लाटे इज़ रियली गुड. ये बहुत, मैंने आई थिंक सुना है मैंने, हेल्थ के लिए अच्छी होती है. तो सो दिस इज डम्बो. व्हाट एन आइकॉनिक व्यू. द मोस्ट आइकॉनिक पार्क ऑफ डम्बो. एंड यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड भी अगर आप ग्रुपॉन से बुक करोगे $130 मिल जाएगी. इफ़ यू डू इन पर्सन देन $200. सो ग्रुपॉन बहुत हेल्पफुल है. So finally now we are in Dumbo, the most iconic place जहाँ पे पूरे न्यूयॉर्क सिटी का व्यू आता है. एक्चुअल में तो जर्सी सिटी में ज़्यादा आएगा एट न्यूपोर्ट, बट दिस इज ऑल्सो वेरी आइकॉनिक व्यू ऑफ बोथ द ब्रिजेस, मैनहट्टन ब्रिज एंड ब्रुकलिन ब्रिज. दिस इज टाइम आउट मार्केट. ओह वाओ, ये मेरी इमेज बना रहा है.
This is so packed. Times Market. So Time Out Market. And by the way दोस्तों, Time Out Market is very famous. It started London में and now it's all around the world. Mumbai, Shanghai, and the view from Time Out Market is same as Dumbo but थोड़ा सा elevated. So hi everyone, meet Karthik. So he's studying. Yeah, so he's studying at NYU. NYU is the most hyped university. पहले क्या होता था कि Columbia had a bigger hype, but now things have been changing. हर कोई NYU जाना चाहता है. And why is that? सबसे बड़ी hype क्यों है NYU की? NYU first thing is it's in the heart of the city. जो मेन NYU के campuses हैं वो हैं या तो Midtown में या फिर Washington Square Park के अराउंड. लाइक पूरा कैंपस, पूरी बिल्डिंग्स इनकी है ऐसा मान लो. और मोस्टली कोलंबिया से लोग इसलिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि एक तो सिटी में है, प्लस कम्यूट बहुत इजी है. कोलंबिया, इफ़ यू आर लिविंग समवेयर इन डाउनटाउन और मिड टाउन, देन यू हैव टू गो ऑल द वे अप टू कोलंबिया टू कम्यूट एंड एवरीथिंग. प्लस इसका ये है कि इनके आर्किटेक्चर इतने अच्छे हैं कि लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें आर्किटेक्चर देख के भी लोग आते हैं. लोग कोर्स शेड्यूल देख के भी आते हैं. कई लोग स्टर्न भी जाते हैं. स्टर्न का मोस्टली है कि स्टर्न MBA इज़ रियली गुड फॉर दैट इफ़ यू आर कंसिडरिंग एन MBA. और बाकी तो अच्छा है, मतलब campuses where it's really nice. You can turn around and see, make them see all the campuses. Yeah, it is beautiful. All the buildings. Yeah. Like if you want to feel the city, feel New York, the best experiences here. Best experience है. But I think कि काफी और भी universities है जहाँ पे जैसे like Pace University, आपने वहाँ apply किया था? That is so affordable. Pace में भी apply किया था, but मेरे को थोड़ा international exposure जिसको कहते हैं लोग, जिसके लिए US आते हैं, वो लेने के लिए I chose NYU. That's absolutely. And जो facilities and resources NYU provide, it's the best. Absolutely. आपको हर building में, every other building has a gym. It's just very unique. And where are you from and which college you went to? I'm from Delhi and I studied in Indraprasth University. You have heard of it? Yeah, it's very popular. Indraprasth University. It's like the second state university in Delhi. So can you please share about your journey? So आपने Delhi से why you chose US and why particularly NYU, and when was your dream to study abroad? My dream was like it started from like my undergrad. Before my undergrad, I was planning to do undergrad, but I didn't had like that much good profile to apply into Ivy Leagues. Then I thought, yeah, let's continue with the undergrad here and then apply to master's program. And for New York, I think because comparing to other cities, New York is like much better in ways of commute and the transport availability here. Like the subway goes everywhere you want to go. एंड इट्स टेक्स सो मच लेस टाइम फॉर दैट. और उसका ये भी है कि NYU के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे हैं. प्लस आप जो जॉब का हब है उसके बीच में बैठे हो, तो उसकी पता है अभी रिसेशन चल रहा है, थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली जब तक हम ग्रेजुएट होंगे तो नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबिलिटी है कि अच्छा रहेगा जॉब मार्केट. बिकॉज लाइक लास्ट 2 years इन कोविड पीपल आए नहीं, तो अभी सीधा कंपटीशन स्काईरॉकेटेड बहुत हो गया NYU का. तो एंड द बेस्ट थिंग इज कि आई नेवर हैड टू वॉक फॉर मोर देन 10 minutes. हर जगह सबवे ट्रेन मिल जाती है. दैट इज वंडरफुल. नोवेयर आई हैड टू वॉक फॉर मोर देन 10 minutes. देयर इज आई मे हैव टू चेंज द कनेक्शन, पर मिल जाती है. सिंस NYU इज सो कंपेटिटिव, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? मतलब कब से स्टार्ट किया? सेकंड ईयर से? लाइक हाउ डिड यू मेक अप? स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर लाइक मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट करा. देन मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे होगा, ड्रामा सोसाइटी में था अपने कॉलेज की. मैंने एक हमारा क्लब था फॉर द कम्युनिटी सर्विसेज, मैंने वो ज्वाइन किया. प्लस जिस टाइम में मैं कॉलेज में था उस टाइम पे कोविड आ गया था बीच में, तो कोविड का बेनिफिट लेते लेते मैंने सारे जो भी कोर्सेज वगैरह थे अपने प्रोफाइल बनाने के लिए मैंने सारे कोर्सेज कर लिए ऑनलाइन, चाहे जो भी ऑफलाइन कोर्स हो उसको. मतलब सारे कोर्सेज करते करते फिर मैंने थोड़ा बहुत इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भी ले लिया. प्लस इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर SOP एंड LORs. SOP और LOR जो आपके हैं वो बहुत वैल्यू करते हैं आपके प्रोफाइल में. एंड GMAT आपने दिया? GMAT कोविड में वेव्ड ऑफ था, तो अपने कोविड में अप्लाई तो किया? हाँ, कोविड में मैंने अप्लाई कर दिया था, तो मेरे को GMAT नहीं देना. GMAT मैंने दिया था वैसे, पर GMAT मेरे को इसके लिए देना नहीं पड़ा था क्योंकि सबमिट नहीं किया क्योंकि उन्होंने वेव ऑफ कर दिया था. प्लस मेरा ये भी था, मेरा IELTS भी वेव्ड ऑफ हो गया था. वाओ. बिकॉज ऑफ दैट इफ़ योर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स कि तुम्हारी जो ऑल सेमेस्टर है तुम्हें इंग्लिश में पढ़ाया गया है, तो तुम्हारा IELTS भी कहीं यूनिवर्सिटीज वेव ऑफ कर देते हैं, बट नॉट ऑल. दैट इज वंडरफुल. दैट इज अमेजिंग. एंड इन टर्म्स ऑफ आपने जब प्रिपेयर किया, व्हाट वाज द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट इन योर प्रोफाइल? क्योंकि NYU का एक्सेप्टेंस रेट इज अंडर 10%. ऐसे नहीं आप कह सकते कि यार आई जस्ट गॉट इन.
Mostly मेरा actually I had a good GPA in my undergrad. I had 3.90 out of 4 if you see in like US. आपने कन्वर्ट किया कि खुद कन्वर्ट किया. I got my transcript evaluated from WS. आपको कराना पड़ता है ना जब आप US आते हो तो आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट इवैल्यूएट करानी पड़ती है. कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं करानी पड़ती थी बट NYU है like उनको तो चाहिए होता है. तो आपने सब सारी भेजी WS को? हाँ मेरे को लाइक WS को मैंने इन कॉपी मेल करी एंड वहाँ से उन्होंने फिर मेरे को एक हफ्ता लगा के फिर भेजी उन्होंने. और देन आई हैव टू सेंड टू NYU. और उनके स्टैंपिंग का प्रोसेस इज लाइक वेरी लॉन्ग. जो NYU मांगे आपको देना ही पड़ता है. आपको उसका कोई ऑप्शन है नहीं कि आपने क्या करना करो. Oh, so you showed your passion towards management and systems, right? Yeah. So how did you show that you were passionate about it? I showed like I generally wanted to get into the tech field. So मैंने just मेरे पास मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था बैचलर्स में. तो मैंने पहले तो वो लिखा कि मेरे पास मैनेजमेंट का इतना एक्सपीरियंस है. प्लस आई हैव सम टेक कोर्सेज. जो मैंने टेक कोर्सेज अपने घर बैठ के भी करे थे, इन पर्सन भी करे थे. तो उन कोर्सेज के हिसाब से मैंने उनको पूरा फ्रेम करके लिखा कि आई एम जस्ट पैशनेट अबाउट. एंड मेरा जो SOP था उसमें लास्ट में आपका ये होना चाहिए कि जो आप पैशनेट हो उसको आगे कैसे फॉरवर्ड करोगे. लाइक व्हाट आर यू सेइंग इन 5 years. दिस इज द मेन थिंग दे सॉ. Oh, and what did you say? If you can give a high-level idea. Like for the 5 years thing, I see myself as a like senior consultant or a director in any good corporate. But initially के लिए we can start from like consultants, associate consultants, because you are doing master, so you can just mid-level के लिए apply कर सकते हो. And अपने SOP को shape करने के लिए आपने कौन सी strategies use की if you feel comfortable? SOP को फ्रेम करने के लिए इट्स जस्ट यू हैव टू बी रियल. मतलब आपको रियल रहना है जो भी है. बस आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए. मेनली आपका ग्रामर एंड आपका जेन्युइन होना चाहिए. अगर आपका कहीं भी उनको फॉल्ट लगा दे विल रिजेक्ट यू स्ट्रेट अवे. I see. And last is about fees. It's the most hyped. And fees भी उतना ही है. You know, like since many students want to study here, undergrad students $80,000 a year देते हैं. Masters के लिए भी $80,000 a year, but the problem is for 2 years, but still a lot. तो लोग कैसे फाइनेंस कर सकते हैं अगर आपके हिसाब से एडवाइस हो? तो लोग लाइक दे आर वेरी गुड ऑप्शंस. लाइक यू कैन टेक आइदर लोन्स फ्रॉम banks like SBI and SDFC also provides like really good loans. Plus आजकल तो ये मैं देख रहा हूँ Prodigy and everything ये भी loan provide, but their high interest rates are higher. You have to talk to your parents. मतलब तुम्हें पहले बात करनी पड़ेगी तुम्हारे फाइनेंसिंग पेरेंट्स कर सकते हैं नहीं कर सकते. तुम्हें पूरा प्रोसेस थॉट करना पड़ेगा. ये ऐसा नहीं है कि तुम मतलब कि एकदम से तुमने अप्लाई कर दिया फिर तुम सोच रहे हो कि मैं फाइनेंस कैसे करूँ. यू हैव टू बी फाइनेंशियली इन गुड साउंड. अगर तुम्हें कहीं भी अप्लाई करना, नॉट इन NYU बट कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो इन द US. और बाकी आपका जो भी है फीस वगैरह का स्ट्रक्चर NYU का तो लाइक काफ़ी ज़्यादा है एज यू नो हार्ट ऑफ द सिटी. प्लस मिलना बहुत मुश्किल है. टैक्सेस बहुत हैं. प्लस यू कैन गो फॉर लॉन अगर एंड इफ योर पेरेंट्स आर स्पॉन्सरिंग देन इट्स नथिंग गुड एज पॉसिबल. तो इन फॉर स्टूडेंट्स क्या इक्विटी दिखानी पड़ती है, क्या कोलैटरल दिखाना पड़ता है यूजुअली फॉर द I-20 में यू हैव टू शो योर लिक्विड्स कि आपके पास लिक्विड्स में कितना अमाउंट है. और अगर कितना आपका अगर कुछ भी रिस्क होता है तो आप कितना शो कर सकते हो. तुम्हारे पास वहाँ पे रहने सर्वाइव करने तक के पैसे हैं. तो लोन्स के लिए कितना इक्विटी एंड आपको 1 ईयर की फीस शो करनी पड़ती है ना यूनिवर्सिटी. 1 ईयर की यूनिवर्सिटी को. एंड लोन के लिए कितनी इक्विटी आपको शो करनी पड़ती है? जैसे मैं आपको बताता हूँ I-20 जनरली अमाउंट लाइक अगर आप जनरल देखो तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज का 50,000 60,000 आता है. जैसे अगर आपको उन्होंने आपको I-20 दिया आपका अमाउंट आया $50,000 देन आपको अपने अकाउंट में लाइक $70,000 शो करने पड़ेंगे कि आपके I-20 अमाउंट से ज़्यादा है आपके पास. अब दिखाना पड़ेगा लोन के लिए कोलैटरल आपको रखवाना पड़ेगा. मोस्टली लोग ये करते हैं, लोग अपने प्रॉपर्टीज कोलैटरल रखवाते हैं. और प्रॉपर्टीज पे ये होता है कि प्रॉपर्टीज की पहले जो आपका लोन वाला बंदा होता है वो आपके प्रॉपर्टी पे जाता है और वो पूरा इवेल्यूएट करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की कितनी वर्थ है. अगर वो आपके लोन अमाउंट से वर्थ ज़्यादा है तो यू विल बी अप्रूव्ड ईजिली. अगर उससे कम आई तो आप प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत हो सकता है आपका. आपको फिर और भी फंड्स रखवाने पड़ सकते हैं. इंटरेस्ट रेट आपके ज़्यादा हो जाएगा. Alright. And final question will be, did NYU actually live up to its hype? Networking opportunities, companies की opportunities आपके यहाँ पे आती हैं, आपको लगता है कि it is easy to crack jobs? Networking opportunities are like really good here क्योंकि आप like you can literally network with anyone, rather be it in Stern
या कोई भी स्कूल हो आप उनसे लाइक किसी ने MBA करी, यू कैन नेटवर्क टू हिम ऑल्सो, लाइक इफ यू कैन रीच आउट, लाइक इफ यू गिव लाइक नॉट डायरेक्ट फॉर द रेफरल, बट तुम उन्हें अप्रोच कर सकते हो कि हाँ यार आई डिड दिस, यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम एनीवन एंड द पीपल आर रियली काइंड हियर, दे ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, ऑल द फैकल्टीज एंड एवरीवन दे आर रियली नाइस. That is wonderful. ये opportunities तो यार amazing. अब फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, कंसल्टिंग के लिए यहाँ पे मैकेंजी का ऑफिस भी है, हर BCG में काफी ऑफिसेज हैं यहाँ पे. बहुत हैं. प्लस हाई एंड से हाई एंड टेक कंपनीज यहाँ पे हैं मोस्टली. That is wonderful. And आपने MBA क्यों नहीं चूज की? Why MBA is for the experienced one. जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा वही MBA कर सकता है. प्लस MBA बिना एक्सपीरियंस के MBA करने का कोई पॉइंट है नहीं. एंड NYU का भी एक क्राइटेरिया है, मिनिमम यू हैव टू हैव 4-5 years एक्सपीरियंस टू गेट टू एन NYU MBA. प्लस आपको ऑर्डिनरी से अलग होना पड़ेगा ताकि आपको NYU की MBA में एडमिशन मिल जाए. That makes sense. स्टर्न का तो बहुत ही मतलब बहुत हाई टेक है, बहुत हार्ड है, तो इस कारण. थैंक यू सो मच कार्तिकेय, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, लर्न अ लॉट. थैंक यू सो मच.